So hello everyone, my name is आकाश एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश साव। सो देखिए गाइज, आज हम लोग जो एचएस क्लास 12 का हिंदी का जो क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्किंग स्कीम है उसको मैं इसमें बताऊंगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले आप देख ले, जिसपे मैंने एचएस हिंदी का पहले सिलेबस बताया था, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 में मैंने ये वीडियो बनाया था। इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आई बटन क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में भी जो लिंक शो होता है तो मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स को मैं शेयर करता हूँ। तो देखिए, एचएस हिंदी का सिलेबस मैंने बताया था कि आपका जो है गद्य पद्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, पारिभाषिक शब्दावली, रिपोर्टाज में क्या क्या पढ़ने हैं, तो वो सब मैंने बता दिया है। आप जो है पार्ट 1 वीडियो देख ले। और चलिए आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं आपको जो है 2019 का एचएस का पेपर है, मेरे पास 2020 का भी है। तो बात तो एक ही है, हर एक चीज़ में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा। तो मैं 2019 का लेता हूँ और मैं आपको इसमें दिखाता चलूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन पैटर्न जो है आपका, सबसे पहले जो है थ्योरी 80 मार्क्स का आता है, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का आता है। मैंने ये पार्ट 1 में सब कुछ बता दिया है, क्या क्या चीज़ है इसमें। गद्य में क्या पढ़ना है, पद में क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ना है, व्याकरण, पारिभाषिक शब्दावली, रिपोर्टाज, पत्र लेखन में क्या क्या पढ़ना है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट रिटेन जो 80 मार्क्स का आता है उसका जो है पैटर्न 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट का आता है, वो स्कूल में किया जाता है, स्कूल में जमा किया जाता है। देखिए 80 मार्क्स का जो थ्योरी आता है वो पार्ट ए से आता है। और पार्ट ए और पार्ट बी जो रिटेन 80 मार्क्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो 50 मार्क्स कंटेन करता है, एंड पार्ट बी जिसमें एमसीक्यू, एसएक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू रहते हैं वो जो है 30 मार्क्स का आता है। तो उसका भी मैं दिखाऊंगा कि उसमें कितना जगह दिया जाता है एक एग्जाम्पल देकर। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के बारे में। देखिए पार्ट ए में जो है सबसे पहला आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों, देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। किसी एक खंड, यहाँ पर देखो दोनों खंड नहीं, किसी एक खंड के दोनों उत्तर लिखना अनिवार्य है। मीन्स खंड क जो है आपका, यहाँ पे खंड क, वहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आएंगे और दोनों निबंध से आएंगे। निबंध में कूटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी है। तो एक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एक का शॉर्ट आएगा। ये हर एक खंड में ऐसा ही होगा। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसका जो है शॉर्ट लाइन आएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए, और वो जो है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, 5 × 2 = 10। आप खंड क को कीजिए या खंड ख को कीजिए, आपको दोनों खंड नहीं करने हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक क्वेश्चन इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से करोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लिख दिया गया है किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों को कीजिए। देखिए खंड ख में जो कहानी से क्वेश्चन आते हैं, कहानी से क्वेश्चन आते हैं। कहानी में क्या है, मलबे का मालिक है, भाई बहन है, एंड नशा कहानी है। ये भी जो 5 × 2 = 10 है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। इसमें भी वही एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट लाइन्स आएगा। यहाँ पर एक नोट है, इंटरचेंज हो सकता है। इंटरचेंज हो सकता है कि मतलब ऐसा भी ये कम्बिनेशन बना सकता है पेपर जो सेट करते हैं, एक निबंध का लाइन लॉन्ग क्वेश्चन दे दे और कहानी का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दे दे, और एक कहानी यहाँ और एक निबंध यहाँ दे दे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन वो बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2015 का पेपर देखो, 2015 का पेपर आप कहीं से भी देखो, एबीटी है जो भी हो, वहाँ पर आप देखोगे कि निबंध का क्वेश्चन है एंड कहानी का वहाँ क्वेश्चन है, और एक निबंध का क्वेश्चन इसमें, एक कहानी का क्वेश्चन इसमें है। बट ये कॉम्बिनेशन रहेगा ही, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि खंड क में जो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आ गए और खंड ख में दोनों लॉन्ग आ गए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और शॉर्ट लाइन्स का मतलब उसका निबंध या कहानी का कोई लाइन दे दे और बोले ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब उस कविता का ये लिखिए, मूल भाव लिखिए, संदेश लिखिए, उद्देश्य लिखिए। तो ऐसा कुछ होता है। तो चलिए इंटरचेंज हो सकता है ये बताया। अब चलो इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये आपका जो पेपर रहेगा हिंदी का, यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ है। पार्ट ए का मार्क्स 50 मार्क्स का आएगा, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इस तरह से। तो देखो प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर 100 वर्ड में दे। किसी एक खंड, देखो एक खंड के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। मीन्स आप खंड क करो या खंड ख करो, बट दोनों का आंसर आपको लिखना अनिवार्य है। आप देख सकते हो ये निबंध का लाइन है और निबंध का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये निबंध का लाइन है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो मलबे का मालिक का लॉन्ग क्वेश्चन कहानी का है, और यहाँ पे भाई बहन का ये लाइन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट लाइन है। तो आप देख सकते हो निबंध निबंध कहानी कहानी, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, निबंध निबंध कहानी कहानी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये लॉन्ग ये शॉर्ट, तो ये मैंने बताया एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट लाइन आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब उसके बाद चलिए कविता में चलते हैं। तो कविता में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक उसी तरह से आते हैं। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी खंड क और खंड, दूसरा नंबर यहाँ पर खंड क और खंड ख आएगा। उसमें भी देखिए पहला जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कबीर के पद से आएंगे, एक तुलसीदास के पद से आएंगे। इसमें भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन का, और ये 5x2 रहेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। खंड ख भी में कविता आएगा। कविता में क्या क्या है, संध्या सुंदरी है, हो गई है पर्वत पीर सी, समय के ढेर पर, तो ये सब आपके कविता है, तो इसको भी आपको करना है। अवकाश वाली सभ्यता कविता है, 4 कविताएं हैं टोटल। तो यहाँ पर देखिए कविता और कविता, एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 2 क्वेश्चन के 10 मार्क्स हो गए। और यहाँ पर भी देखिए खंड क और खंड क में से कोई एक खंड को करना है और दोनों क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये करोगे तो एक को माना जाएगा, एक को गलत माना जाएगा, इसलिए आप ये ही दोनों करें, नहीं तो ये दोनों करें, दैट्स ऑल। और हाँ, यहाँ पर इंटरचेंज भी इसमें भी हो सकता है, ये भी आप जान कर रखें, इंटरचेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2015 एंड 2017 का पेपर आप जब देखोगे, एचएस 2015 या 2017 का, तो इसमें इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसमें जैसे कबीर के पद का यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो किसी कविता का शॉर्ट लाइन यहाँ दे दिया, और तुलसीदास के पद से शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ दे देगा, और कविता का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ दे देगा। तो इंटरचेंज यहाँ पर भी पॉसिबल है। आप एग्जाम्पल के लिए 15 और 17 का पेपर देख लेना। तो चलिए उसी के साथ चलते हैं। अब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, और इसका जो है प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, मिल जाएगा मेरे चैनल पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें देखिए क्या होता है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है आपको। इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और एक अच्छा कविता का तो मैंने नहीं दिखाया ना, यहाँ पे मेरा पेज, हाँ इस पेज में देखिए कविता का सेकंड 2 नंबर जो क्वेश्चन है खंड क और खंड ख में, देखो यहाँ पे कबीर के लॉन्ग क्वेश्चन आया है एंड तुलसीदास के पद से शॉर्ट क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे जो है हो गई पर्वत पीर से लॉन्ग क्वेश्चन है कविता का, और यहाँ पे अवकाश वाली सभ्यता का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लॉन्ग शॉर्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, और किसी भी खंड का एक खंड को आपको दोनों क्वेश्चन करने होंगे। 5x2 10 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे मैं साथ साथ पेपर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे कॉपी को आप देख लो, याद तो रख पाओगे नहीं, बट इसको तो आप मान ही सकते हो, यही इसी तरह का पेपर आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4, किसी भी 2 को आपको आंसर दे देना है। यहाँ पर कोई नहीं है कि आपको यही दोनों का देना है, आप इन चारों में से कोई भी 2 का दे सकते हैं। एनी 2, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है, 10 नंबर का होता है। इसका सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपको खड़ी बोली पढ़ना होता है, भारतेंदु युग पढ़ना होता है, और भारतेंदु युग में प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना होता है। उसके बाद जो है छायावाद पढ़ना होता है, प्रगतिवाद पढ़ना होता है, प्रयोगवाद पढ़ना होता है। छायावाद में जो प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, और प्रगतिवाद में रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। प्रयोगवाद में जो अज्ञेय के बारे में गजानन माधव, मुक्तिबोध के बारे में, ये आपके पूरा सिलेबस है। इन सभी का आंसर मैं अपलोड आधा तो हो गया है, आधा भी धीरे धीरे इस बार कर दूंगा। तो इसमें जो है आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, अगर आप वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हैं, 2022 में देने वाले हो, तो आपके लिए सब वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके देख लो। ये वीडियो मैं 2020 में बना रहा हूँ, मीन्स 2021 में एग्ज़ाम देंगे वो लोग जो है चैनल पर बने रहे। वीडियोज अपलोड हो रही है, आधा वीडियो अपलोड हो गया है, 50% 60%। और अगर आप बहुत साल बाद वीडियो को देख रहे हैं, मीन्स 2022-2023, तो आपके लिए तो पूरा पैकेज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप देखते जाओ। उसके बाद देखिए ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो
3 नंबर हिंदी साहित्य का इतिहास में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देते को यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे। देखो प्रयोगवाद प्रगतिवाद में दिनकर जी का, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपका यहाँ 4 क्वेश्चन आया था। कोई 2 को करना है, 200 वर्ड लिमिट होता है और 5 इंटू यहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स के मिलेंगे। तो आप देखो साथ में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 3 नंबर हिंदी साहित्य का इतिहास एनी 2 और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दिया। अब चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद देखिए राइटिंग स्किल आएगा कि नहीं एक का उत्तर। राइटिंग स्किल में रिपोर्टाज आएगा, देखो पहला आएगा रिपोर्टाज, दूसरा पत्र लेखन आएगा, तीसरा नंबर पे भी पत्र लेखन आएगा और किन्हीं एक का ही उत्तर देना है। आप चाहे रिपोर्टाज लिखो या पत्र लेखन को लिखो। एक पत्र लेखन जो है छोटे भाई को लिखने के लिए आता है और एक पत्र लेखन जो है सरकारी अफसर को लिखने को आता है। सरकारी अफसर बोलने का मतलब है अगर नगम निगम को लिखना होता है या हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल गंदी है तो स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखना है, रेलवे का कोई लेटर आए तो रेल मंत्रालय को लिखना है, तो कोई भी सरकारी ऑफिसर को लिखना होता है। जो 10 नंबर का होता है एक करना होता है, आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल का 10 नंबर मिलता है और मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ पत्र लेखन लिखने के लिए और मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है, आप जाकर देख सकते हो। रिपोर्टाज में स्टेप मार्किंग कम होता है, पत्र लेखन में स्टेप वाइज मार्किंग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ पत्र लेखन और हर एक टॉपर पत्र लेखन ही लिखता है और मैंने भी पत्र लेखन ही लिखा था, ये आसान भी होता है। ये जो है आपके पेज में देखिए 4 नंबर का राइटिंग स्किल आपके पेज में, जो इधर का मैंने बता दिया कविता और ये सब, तो देखो 4 नंबर में यहाँ पे क्या है एक का उत्तर दे, किसी एक का उत्तर देखो ये रिपोर्टाज है। उसके बाद देखो ये पत्र लिखिए है, देखो किसको लिखना है, ये पत्र छोटी बहन को लिखना है, तो वही छोटा भाई या छोटी बहन ही आता है और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे 3rd नंबर देखो विद्यालय के खेलों का अनिवार्य समय है, खेल मंत्री को आवेदन पत्र लिखे। देखो यहाँ पर भी खेल मंत्री आ गया, तो सरकारी अफसर किसी मंत्री को ही लिखना आता है। तो यहाँ पर ये भी पोर्शन खत्म हो गया 10 मार्क्स का। उसके बाद देखिए ग्रामर में आता है व्याकरण जो है, उसमें आपको क्या क्या करने आता है। जो व्याकरण है आपका यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स का आता है। अब इसमें क्या क्या करना होता है सिलेबस में एक्चुअली मैंने बता दिया था पिछले वीडियोज में, मैं दिखा दिया। देखिए ग्रामर में पिछले वीडियोज में बता रहा हूँ बगल में, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कारक चिन्ह वाक्य संशोधन वाक्य परिवर्तन मुहावरा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी क्या पढ़ना है ऊपर मैंने बताया था, तो पार्ट 1 भी जरूर देखें। लिंक आई बटन पर दिया हुआ है, या वीडियो का लास्ट में भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और या तो चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये सब आपको व्याकरण में करने होते हैं। तो देखो व्याकरण में जो फर्स्ट आता है क नंबर, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कोई 2 1 2 3 आता है, इसमें से कोई 2 को करना है, कोई 2 करना है, 1 मार्क्स का होता है, 2 करने होते हैं। जैसे मैं आपको पेपर में ही दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे 5 का क, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। कोई 2 3 आते हैं, कोई 2 करने हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो है देखो मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बिलीव हो जाए कि नहीं पेपर में ये दिया हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, अचानक से मैंने जो बताया पेपर में कुछ और आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं दिखाते दिखाते बता रहा हूँ। देखो उसके बाद जो है ख नंबर में वाक्य परिवर्तन आएगा। कोई 2 एक सरल वाक्य में बोलेगा चेंज करो, कोई वाक्य दिया होगा वो मिश्र वाक्य होगा, बोलेगा इस वाक्य को सरल में चेंज करो, मिश्र वाक्य में चेंज करो, संयुक्त वाक्य में चेंज करो। 1 का 2 1 मार्क्स मिलेगा, 1 का 2 का 2 मार्क्स मिलेगा। तो कोई 2 करना है, यहाँ पर भी कोई 2 करना है, यहाँ पर भी कोई 2 करना है। सभी में ग्रामर में जो है सभी में 3-3 देंगे दिया जाएगा, उसमें से कोई 2 करना है। कुछ अगर इंग्लिश के हैं जिसको हिंदी अच्छा नहीं समझ आता है तो देखिए सरल को मिस बोला जाता है कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस। उसके बाद जो है यहाँ पे मिश्र जो है उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, एंड यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। तो जो इंग्लिश वाले उसके लिए जो है मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद देखिए आपका यहाँ ख नंबर में क्या है, निम्नलिखित वाक्य को यथा निर्देश बदल कर लिखिए। कोई 2 मार्क्स का। तो आपका ये मिश्र में, ये संयुक्त में है, ये सरल में है, तो आपको हर एक को किसी भी 2 को आपको कन्वर्ट कर देना होता है। उसके बाद देखिए ग नंबर जो है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो ग में ही एक्चुअली बहुत सारा पार्ट आ जाएगा छोटा छोटा, तो ये टोटल 6 नंबर का आता है। 1 × 6 = 6, सभी आधे आधे नंबर का आते हैं। देखो जैसे संधि विच्छेद, कोई 2 करें, 1 करोगे आधा नंबर, 2 करोगे आधा नंबर, = 1 मिलेगा। तो 1 2 3 ऐसे करके रहेगा। आपको कोई भी 2 करना है, दोनों सही हुआ तो 1, 1 सही हुआ तो आधा मार्क्स, दोनों गलत हुआ तो 0 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हो यथा निर्देश उत्तर दीजिए, जिसको आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी डू एज डायरेक्ट बोलते हो ना ग्रामर को, वही है। हाँ, तो 1 में देखो संधि विच्छेद, कोई 2 1 2 3 दिया, आधे आधे करके करना होता है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर पे समास आता है, 1 2 3 कोई 2 करना है, फिर से आधा आधा नंबर का आएगा। फिर उपसर्ग
आएगा उपसर्ग और मूल शब्द को पृथक कीजिए, कोई दो करना है, 1 2 3, यहाँ पे आधा आधा आएगा। ये जिस स्टूडेंट का है उसने ये वर्ड किए थे उसका वो टिक लगा है, इसमें उसने ये दोनों किया था, उसमें इसने ये दोनों किया था, उसमें इसने ये किया था, तो ये टिक लगा दिया जाता है कि मैंने क्या क्या किया था ताकि याद रहे। तो यही सब है। तो यहाँ पर मेरे पेपर यहाँ पर देखो समाज विग्रह कोई दो करना है, हाफ मार्क्स का 1 मार्क्स आएगा। उपसर्ग में भी कोई दो करना है, प्रत्यय आएगा कोई दो करना है, हाफ मार्क्स का। कारक भी कोई दो करना है, कारक में जो है मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे प्रत्यय का 1 2 3 हाफ का 1 मार्क्स का है। कारक में देखो ABC आएगा, कारक को चुनना होता है, तो ABC आएगा, ये भी हाफ का 1 मार्क्स आएगा। इसके बाद मुहावरा आता है कोई दो, ये भी हाफ करके 1 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स के हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे देखो मुहावरा जो है 1 2 3 आया, हाफ मार्क्स का, किसी भी दो का मुहावरा करना है। और ये सभी वर्ड जो है ना, वो सभी शब्द जो है आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएंगे, कोई वर्ड बाहर से नहीं आएगा। वो वर्ड कहानी से हो या कविता से हो या निबंध से हो, कहीं से भी हो, बट आपके किताब से ही वो सब आता है। इसीलिए आप टेक्सटुअल वर्ड्स का प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, समास, कारक चिन्ह, ये सब जो है अपने किताब के हर एक अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रैक्टिस जरूर करें। और मैं अपने चैनल पर भी करवाता ही हूँ, तो आप चैनल को भी फॉलो जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर जो है पार्ट ए खत्म हो गया। मीन्स देखो यहाँ पर ये पार्ट ए जो आपका पेपर था, पार्ट ए था, और यहाँ पे पीछे मैंने बताया, तो ये पेपर आपका एक्चुअली खत्म हो गया। अब आता है पार्ट बी, जो है 30 मार्क्स के लिए आपका एग्जामिनेशन में आएगा। तो देखिए पार्ट ए 50 मार्क्स का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पार्ट बी जो है, जो आपके एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, जो आपके एग्जाम में MCQ और SAQ का रखता है पार्ट बी में। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, तो ये बहुत ज़रूरी है। MCQ में आपका कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अलग, कोई भी अलग से ये नहीं है कि इसमें 4 क्वेश्चन करने, इसमें 5, इसमें सभी के सभी करने होते हैं। तो देखो, और पार्ट बी जो है आपको घर में लाने नहीं दिया जाता है, वहीं पर आपको मिलता है, वहीं पर स्पेस दिया जाता है, उसी को लिखकर उसको जमा करना होता है। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिया जाता है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। तो देखो वहाँ पे सबसे पहले खंड क आएगा, जिसमें आपका गद्य का MCQ जो होंगे। गद्य बोले तो 6 MCQ जो होंगे फ्रॉम निबंध, कहानी। निबंध और कहानी से 1 मार्क्स का 6 MCQ होगा। उसके बाद खंड ख जो है पद में 6 मार्क्स फ्रॉम कविता। कविता से आपके 6 MCQ जाएंगे, और 1 MCQ का 1 मार्क्स होगा, 6 नंबर का वो होगा। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से जो है खंड ग में आपका MCQ आएगा, वो जो है 5 MCQ हिंदी साहित्य का इतिहास से आएगा, वो 1 मार्क्स करके 5 होगा, 5 मार्क्स का। और उसके बाद जो पारिभाषिक शब्दावली जो 50 शब्द है, जिसका लिस्ट मैं अभी देने वाला हूँ कल परसों में, तो ये देखो उसमें से 5 MCQ के फॉर्म में पारिभाषिक शब्दावली आते हैं, और 5 मार्क्स के वो भी आते हैं। उसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें जो है उसमें आपको किन्हीं 4 को देने होते हैं। मीन्स 6 क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं 4 का उत्तर देना है। कैसे, देखो खंड क यहाँ पर भी आएगा गद्य में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। निबंध या कहानी से इसमें से कोई 4 का ही आपको आंसर कर देना है, और 1 × 4 1 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स आपको वहाँ मिल जाएगा। खंड ख में पद से होगा 6 SAQ फ्रॉम कविता से आएगा, कोई 4 करने हैं, 1 × 4 4 हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 2 करना है और 5 MCQ करने हैं, उसके अलावा नहीं आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है गद्य और पद से आता है, 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई 4 आपको अटेंड करने हैं। और उसके बाद चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे आते हैं। मेरे पास एक टेस्ट पेपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जो है यहाँ पे हायर सेकेंडरी HS का 2017 का पेपर जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 2017 का पेपर जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पार्ट बी जो है 30 मार्क्स कंटेन करता है। और यहाँ पे देखिए खंड क के गद्य के जो MCQ आएंगे, देखो 1 से लेकर यहाँ पे 6 तक MCQ आते हैं, जो 6 मार्क्स कंटेन करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। खंड क का गद्य का 6 MCQ जाएंगे। उसके बाद देखो खंड क में पद का जो है 1 से लेकर के 6 MCQ आता है, इसमें सभी करने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे खंड क का 6 MCQ। उसके बाद देखिए खंड ग में हिंदी साहित्य के साथ से 1 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 तक MCQ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो है 5 MCQ मैंने यहाँ बताया। उसके बाद जो खंड घ में पारिभाषिक शब्दावली, आप देखो इंग्लिश वर्ड दिया गया उसके 4,
जो शब्द है उसका लिस्ट मैं दे दूंगा, कौन सा सही होगा 1 × 5 5 मार्क्स का आता है, यहाँ पर आपको करने होते हैं। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हो गए पारिभाषिक शब्दावली के। उसके बाद दूसरा नंबर जो आएगा इसमें जो है इस अंश के सभी प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 शब्दों में दीजिए। खंड क में गद्य है, किन्हीं 4 का आंसर दे। देखो 1 से 6 तक आपको निबंध से या कहानी से 6 क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 4 को ही आंसर करना है। जो यहाँ पे मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चन में, देखो किन्हीं 4 का 6 ऐसे क्यूज आएंगे निबंध कहानी से, आपको किन्हीं 4 का ही आंसर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे खंड क जो है पद से आएगा, 4 क्वेश्चन करने, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर देखो 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखो किन्हीं 4 को ही करना है। देखो हाँ यहाँ लिखा हुआ है किन्हीं 4 को करें, 1 से 6 के बीच में किन्हीं 4 को कर दें। उसके बाद जो पार्ट ए 50 शब्द के लिए, तो ये तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, सब कुछ मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रामर है, यहाँ पर राइटिंग स्किल है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, कविता है, निबंध और कहानी है, तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसका स्पेस आपको एग्जाम में कैसे दिया जाता है आंसर लिखने का। तो वहाँ पर मैंने आपको एक टेस्ट पेपर से 2017 का पेपर दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स आपको जरूरी है जानने के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स में दिखा रहा हूँ। देखिए आंसर्स लिखने का स्थान स्पेस दिया रहेगा, तो इसको आपको आंसर मेन आंसर शीट जो होता है वो पार्ट ए के लिए होता है, पार्ट बी के लिए आपको वहाँ पर स्पेस दिया रहेगा, वहीं आंसर देना है। उसी स्थान पर आंसर देना होगा, उसी जगह आंसर देना, जहाँ तहाँ मत देना, जहाँ तहाँ लिखा आंसर माना नहीं जाएगा। आप जो है इसका एक का आंसर इस जगह में दिए थे, गलत हो गया, काट दिए, कहीं और जाकर लिख रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। आपको उसी स्पेस में उसी में लिखना है, चाहे एक बार में सही लिखो या 5 बार काट करो, वहीं पर लिखना होता है। उसके बाद सो बी केयरफुल, सो बहुत सावधानी से लिखना। अगर आप कंफर्म हो जाओगे कि मुझे यही लिखना है, काटम कुटी नहीं करना है, तो ही वो आंसर लिखना, भले ही गलत हो, बट उसको अगर आप कंफर्म हो जाना कि ये जो मैं लिखूंगा उसको मैं काटूंगा नहीं, तो ही वो लिखना। क्योंकि बार बार काटोगे तो आपका जगह ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर आप लिखोगे कहाँ। तो उसके बाद देखिए ये सब आप थोड़ा नोट को ध्यान रखें। बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं और जाकर पेज ख़त्म कर देते हैं और कोना में कहीं लिख देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं सर मैंने लिखा था आंसर लिखा था, मुझे मार्क्स तो उसका नहीं मिला, 1-2 मार्क्स वहाँ कट गया। तो वो आंसर आपने कहीं और लिखा था, तो एग्जामिनर उसको ध्यान से देखने भी नहीं जाएगा। उसको जो स्पेस दिया गया है वो उस पर फोकस करेगा, वहाँ पर आपने लिखा है या नहीं। तो देखो MCQ जो इस तरह से आएगा। अब ये MCQ जो है आपका यहाँ पे मान लो कूटज है, कूटज किस कोटि का निबंध है, मान लो एक MCQ आ गया, तो आपका ऑप्शन इस तरह दिया जाएगा, ए विश्लेषणात्मक, बी विवरात्मक, सी संस्कारात्मक एंड डी ललित निबंध है। तो आपको इसका आंसर क्या है आपको बताना होता है। तो इसमें से ABCD जो भी होगा आपको यहाँ पर लिख देने हैं। लेटेस्ट सपोज आप इसको पॉज कर आप, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पहले आप इसको पॉज करके आप कमेंट में बताएं कि ABCD में क्या होगा। मैंने कूटज का बेस्ट आंसर अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप उसे भी जरूर देखना। हाँ तो चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ललित। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो डी है आपको इस बॉक्स में सिंपली डी लिख देना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे कैपिटल हो तो कैपिटल लिखना है, यहाँ पे स्मॉल होता है, डी ऐसे होता है, तो आप इसको ऐसे ही लिखो। और हो सकता है तो आप ऐसे अंडरलाइन कर भी सकते हो, एग्जामिनर ये और ये मिलाकर सही कर देता है। हाँ कभी कभी ये आप लिखते हो तो गलत, एग्जामिनर इसको बी मान लेता है और आंसर गलत कर देता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो जो आंसर है, और यहाँ पर आप इसी बॉक्स में चुपचाप डी लिखना है। अब इसको काटना मत, ऐसा मत कर देना कि ऐसा बॉक्स दिया हुआ है डी लिखें अब उसी में काट दिए, यहाँ पे बी लिख दे तो वो दिखाई भी नहीं देगा एग्जामिनर को। ऐसा चश्मा वो लोग लगाता है, दिख भी नहीं पाएगा। ये भी काट दिए, ये अब अपना एक नया ही बॉक्स बनाने लग जाओगे आप और यहाँ पर लिखोगे बी। तो खैर एग्जामिनर उतना भी कड़क नहीं होता है, बच्चों को समझता है कि चलो आंसर है सही कर दिया, बट फिर भी आप लोग ऐसा गलती मत कर देना। हम लोग का पेपर आता है, हम लोग तो ऐसा काटते नहीं है किसी का मार्क्स, तो बट आपका पेपर कौन चेक कर रहा है ये आपको थोड़ी ना पता है, तो बस भाई सिस्टम वाइज करना। उसके बाद देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है मैं एक दिखा रहा हूँ, मनुष्य किससे हारेगा। तो जो भी इसका आंसर है आपको इस तरह से लाइन पारा रहेगा, उसके नीचे इस तरह से करके यहाँ तक लाइन पारा रहेगा, आपको इसी में आंसर लिखना है। मान लो आपने इसका आंसर यहाँ पे लिखा, यहाँ तक लिखा, लगेगा ये आंसर तो गलत है, बगल वाले से पूछ लिया, हो सकता है आपने सही लिखा हो, बगल वाला बोला नहीं आप गलत हो और उसने गलत बता दिया, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपने उसको काटा, अब फिर यहाँ लिख दिया तो चल जाएगा, बट फिर भी अगर यहाँ भी यहाँ सब काट दिया और आप कहीं पेपर के कहीं किधर जाकर आप उसका आंसर नंबर देकर लिख दे रहे हो, तो वो आंसर वैलिड नहीं होगा, एग्जामिनर वहाँ देखने नहीं पहुँचेगा।
तो आपको इसको भी करना है। इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर करें, मनुष्य किससे हारेगा। एक का जो मैंने आंसर तो बता दिया है, बट आई होप आप ऑनेस्ट होंगे और आंसर जरूर कमेंट करेंगे। और मनुष्य किससे हारेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य अपने आविष्कार से हारेगा। तो और इसको कैसे लिखना है, देखो आविष्कार से हारेगा लिखकर मत छोड़ देना। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो इस बात को थोड़ा फोकस पे करो। आविष्कार से लिखकर मत लिखना। ऑलरेडी ये आंसर सही है, बट इसको अच्छा लिखने का तरीका देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मनुष्य अपने आविष्कार से हारेगा, ऐसे कर देना। और लास्ट में जो है टाइम बचेगा, 10 मिनट का टाइम मैनेजमेंट का वीडियो भी मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पर लिंक शो कर दूंगा लास्ट के 10 सेकंड का वीडियो में देखना। और यहाँ पे जो आविष्कार आपका मेन आंसर है वर्ड, तो इस आविष्कार को आप अंडरलाइन जरूर कर देना। थोड़ा ऊपर में ही करना, मैं सटा दिया, ऊपर में अंडरलाइन करना। एग्जामिनर पता है वो ये पढ़ेगा और +1 मार्क्स दे देगा, बट आपका काम है सिस्टम वाइज लिखना। एग्जामिनर का इंप्रेशन बढ़िया बनाना होता है। कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना, उसका भी मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पे बहुत सारे लिंक दूंगा, कूटज का लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक दे दूंगा, उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो का लिंक दे दूंगा। ऊपर आई बटन पर भी देखना, बहुत सारे लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, आप सभी को जरूर देखें। तो बस वीडियो इतना ही बताना था, थोड़ा डिटेल्स में पेपर बताना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो चलिए, आई एम आकाश, टाटा एंड बाय बाय। पार्ट 1 जरूर देखें और आई बटन को क्लिक कर जो लिंक आ रहा है उसको जरूर देखें, और ये लास्ट में जो 4 लिंक शो कर रहा है उसे जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी के साथ ये वीडियो आप शेयर जरूर कर दें। चलिए, आई एम आकाश साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।